नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 और 8 के हिंदी जेनरिक की वर्कशीट नंबर 13। इसको आप लोग हिंदी के कॉपी में कीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या जानना है। तो आज की वर्कशीट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं कि आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। यह नारा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और ये उस समय दिया था जब देश को दो लोगों ने ही संभाला था। एक तो हमारे किसानों ने अनाज उत्पन्न करके देश की भूखमरी को मिटाया था और देश में अन्न की कमी को पूरा किया था, और दूसरे हमारे देश की रक्षा करके हमारे देश के वीर जवानों ने, सैनिकों ने देश की रक्षा की थी। तो इस उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो मतलब कि हमारे यहाँ जो किसान हैं, उन किसानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे देश की व्यवस्था में, और हमारे देश के उन्नति, प्रगति और देश के नागरिकों को अन्न मुहैया कराने में, अनाज मुहैया कराने में, जिससे कि सब लोगों को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो आज हमें उन्हीं किसानों के बारे में और कुछ अन्य फसलों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कहा जा रहा है कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन कहाँ से आता है? अनाज से आता है। अनाज कहाँ से आता है? तो किसानों के द्वारा किए गए कड़ी मेहनत से खेत में पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और तब वो भोजन हमारे पास आता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। मतलब कि भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृषि से प्राप्त होते हैं, बागवानी से प्राप्त होते हैं, और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। और ये तीनों ही काम किसान ही करते हैं। कोई सूट बूट वाला नहीं करता, कोई पूंजीपति नहीं करता, कोई नौकरी पेशा आदमी नहीं करता। ये सब के सब काम किसान करते हैं। इसलिए किसानों का हमारे भोजन की उपलब्धता में बहुत बड़ा योगदान है। हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए किसानों के आगे, और उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। मतलब कि भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न, अन्न मतलब अनाज, और अन्य कृषि, देखिए यहाँ अन्न और अन्य में अंतर है। इस अन्न का मतलब अनाज हो गया, और यहाँ अन्य का मतलब दूसरा हो गया। कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है, मतलब अनाजों और इसके अलावे और भी कृषि उत्पाद होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। ये पदार्थ किसान खेती करके पैदा करता है। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, और उस कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ये सभी पदार्थ पैदा होते हैं। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। मतलब कि आप अभी यह समझिए कि भारत के 53%, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की 53% जनसंख्या कृषि के कामों में लगी हुई है, और यह इनका आय का मुख्य साधन, मतलब कि भारत के 100 में से 53 लोग कृषि पर ही निर्भर है। अपने पेट भरते हैं, पालते हैं, और कृषि से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और देश को भी अन्न मुहैया कराते हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। मानसून क्या है? तो दक्षिण पश्चिम। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये भारत का मानचित्र है। मैं एक बहुत ही जल्दबाजी में एक मानचित्र बना देता हूँ। ये मान लीजिए कि भारत का मानचित्र है, और ये है भारत का दक्षिण पश्चिम भाग। तो दक्षिण पश्चिम भाग से जो ये उठता है समुद्र का लहर, और ये ऐसे करके भारत में बारिश कराता है, और फिर ऐसे करके कराता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में बारिश होती है, और इसी बारिश से भारत का जो ये मैदानी भाग है, भारत का ये मैदानी भाग है जहाँ की बहुत बड़े मात्रा में कृषि होती है, और इन मैदानी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, और इस वर्षा से यहाँ की फसलों की सिंचाई होती है, जिससे कि भारत में अन्न का उत्पादन होता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। भारत में हर जगह सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए सिंचाई के लिए भारतीय किसानों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, बारिश नहीं होती है तो किसानों के सारे मेहनत और पैसे डूब जाते हैं, फसल भी अच्छी नहीं होती है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए, और जहां तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। मतलब कि किसानों को सम्मान देना चाहिए, उनके मेहनत का फल हमको देना चाहिए। हमेशा हम किसानों के लिए ऋणी रहेंगे, इस बात को हमेशा हमको याद रखना चाहिए।
और उसके बाद जहाँ तक हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, मतलब कि उनकी फसलों को ही खरीदना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए किसान से ही हम फसल खरीदें, ताकि उनको सही दाम सही कीमत फसल की मिल सके। और सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि किसानों को उनके मेहनत का फल मिले और उनको सही कीमत मिले अपने फसलों की। अब है यहाँ प्रश्न 1, और प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। तो आप चित्रों को देखिए और अनाज का नाम लिखिए। यह क्या है? यह मक्का है। मक्का जिसको आप लोग भुट्टा बोलते हो, तो यही मकई भी बोलते हैं और मक्का भी बोलते हैं। मक्का मदीना की बात मत करना, वो नहीं, ये मकई भुट्टे वाली मकई है। और ये बाजरा है, आप पहचान लीजिए, ये बाजरा है। दिल्ली से बाहर जब आप निकलेंगे तो बहुत तरह के बाजरा ऐसे फसल देखने को मिलेंगे। तो ये बाजरा या कहीं कहीं बाजरा भी इसको बोलते हैं। यहाँ ड के जगह पर यहाँ बाजरा ऐसा भी उच्चारण होता है। और ये जौ है। आपने बार्ली सुना होगा, बार्ली पहले बच्चों को दिया जाता था, और यह जौ से ही इसका उत्पादन होता है, जौ से ही बार्ली बनती है। और ये चना है। आप जानते हैं कि अनाजों में सबसे मशहूर चना होता है और मल्टीपर्पस होता है। ये बहुत सारा उपयोग होता है। चने का सत्तू होता है, चने का बेसन होता है, चने की सब्जी होती है। चने से बहुत सारे मतलब कि कहा नहीं जा सकता चना से कितना प्रकार बनाया जा सकता है। तो मल्टीपर्पस अनाज कहा जाता है। और इसकी एक कहानी भी है कि एक बार शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो बोला था कि मैं आपको एक ही अनाज दूंगा खाने के लिए। तो शाहजहां ने कहा था कि आप मुझे चना दे दो, क्योंकि शाहजहां जानते थे कि एक चना मिलेगा तो उससे हम कई तरह के अनाज बनाकर खा लेंगे। तो इसलिए चना जो है हमारे देश का सबसे मतलब कि उच्च कोटि का अनाज माना जाता है। तो आप भी चने के महत्व को पहचानिए और घर में चना जरूर रखिएगा। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों। और प्रश्न 2 के अंदर है ये प्रश्न 1, और प्रश्न 2 है कि कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। और प्रश्न 3 है कि क्या हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं, कैसे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए। उत्तर, अन्न से ही हमारे शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। अन्न होगा यहाँ अन्न। साथ ही किसानों के द्वारा बड़े ही मेहनत के बाद अन्न का उत्पादन होता है। यह भी एक कारण बनता है कि हम अन्न को बर्बाद ना करें और उसका आदर करें। उसके बाद है प्रश्न 2, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो इसका उत्तर है कृषि में पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में हर जगह सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जब बारिश होती है तब फसल को सिंचाई प्राप्त होती है और फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे। तो इसका उत्तर है आजकल आधुनिक युग में हम शहरों में भी कुछ खेती कर सकते हैं। जैसे सब्जियों के छोटे छोटे उत्पादन हम अपने छतों पर कर सकते हैं, गमलों में सब्जियां लगाकर, या सब्जी उत्पादन का नया टेक्निक हाइड्रोपोनिक टेक्निक आया है, जिससे कि हम शहर में अपने छत पर भी खेती कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट कृषि से संबंधित, और ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।